फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द टाइम्स ऑफ इंडिया वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपको घर बैठे प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास एक बेस्ट तरीका है जिससे आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास में पेन ड्राइव ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है और यहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप 3 मंथ के लिए पैकेज लीजिए, 6 मंथ के लिए लीजिए या 12 महीने के लिए लीजिए, आपके पास 300 से ज़्यादा वीडियोस और सभी में प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, लाइव क्लासेस, सभी कुछ आपके पास अवेलेबल है और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली और अपनी प्लेस के ऊपर। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, यूट्यूब का वीडियो स्केड्यूल हमारा तो 7 बजे जैसे कि मैं आपके लिए सुबह लेके आया हूँ डेली वोकैब वीडियो। उसके बाद मैं वापस से 10 बजे मैं आपके लिए लेके आऊँगा जीके क्लास, बीच में द हिंदू एडिटोरियल, करंट अफेयर आपके पास मरुना मैम के द्वारा आएगा, मुस्कान मैम के द्वारा द हिंदू एडिटोरियल, उसके अलावा इंग्लिश क्लास चेलने सर के द्वारा, क्वांट क्लासेस, उसके बाद रीजनिंग क्लासेस। तो ये अपने स्केड्यूल है, उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। शॉप वॉर्न। शॉप वॉर्न एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही घिसी पिटी हो चुकी है, बहुत ही खराब हालत में हो चुकी है। जनरली यूज इन फिगरेटिव सेंस, स्टिल फ्रॉम एक्सेसिव यूज और फेमिलियरिटी। तो कोई इतना ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया हो कि वो चीज़ खराब हो गई है, उसको अपन शॉप वॉर्न कहते हैं। ओके, सिनोनिम देखिए, स्टिल, फेडेड, हैकनीड, वॉर्न आउट, बैनल या फिर ट्राइड। और एंटोनिम्स है फ्रेश, नोवल या फिर अनक्लेज्ड। एग्जाम्पल, द शॉप वॉर्न सजेशन टू जॉब एप्लीकेंट्स टू जस्ट बी योरसेल्फ। यानी कि बहुत ही घिसा पिटा जो सजेशन जो है जॉब एप्लीकेंट के लिए वो क्या है कि जो आप हैं वही बताएं। अब यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके सिनोनिम एंटोनिम, जैसे कि एक तो ये, दूसरा ये दोनों, ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इस शॉप के क्लोथ वॉर्न है, मतलब शॉप वॉर्न है। तो देखिए, वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है, WORN। वॉर्न आउट का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही खराब हालत में हो, घिसी पिटी हो, बिल्कुल ही यूजलेस हो चुकी हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक शॉप है, एग्जाम्पल ये वाली शॉप है, इस शॉप में जो क्लोथ है ना वो कैसे हो गए हैं, वॉर्न हो गए हैं, यानी कि बहुत ही पुराने हो गए हैं। तो कैसे हो गए, शॉप वॉर्न हो गए, यानी कि बहुत ही घिसे पिटे हो गए। क्योंकि जो क्लोथ होंगे वो हमेशा शॉप में होंगे, तो शॉप में क्लोथ अगर बहुत ही ख़राब हालत में है तो क्या कहेंगे कि इस शॉप में क्लोथ वॉर्न है, मतलब शॉप वॉर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली शॉप और वॉर्न को मिला के शॉप वॉर्न बना सकते हैं, जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुकी हो। नेक्स्ट है स्पर। वर्ब है जिसका मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, मोटिवेट करना, इंडिविजुअल को, ग्रुप को कोई भी एक्शन लेने को लेकर। सिनोनिम क्या है, स्टिमुलेट, प्रॉड, प्रोपेल, इंसाइट या फिर स्टिर। और एंटोनिम्स है प्लैकेट, काम, मॉलिफाई या फिर प्लीज। ठीक है, मॉलिफाई इंपॉर्टेंट है, प्रॉड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंसाइट और स्टिर दोनों इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इजी से इंसाइट, स्टिर। एग्जाम्पल, एन इन्विक्शन नोटिस इज ओनली थिंग दैट विल स्पर जैन इनटू लुकिंग फॉर अ जॉब। इन्विक्शन यानी कि जो बाहर इन्विक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को फोर्सली किसी को बाहर निकालना। तो अगर आप किसी को बाहर निकालने का नोटिस दोगे जैन को, तभी वो क्या करेगा, जॉब के लिए ढूंढेगा। वह फॉर्म्स क्या है, स्पर, स्पर्ड एंड स्पर्ड। और ओरिजिन कहाँ से, जर्मन वर्ड से है। ट्रिक देखते हैं, इस पर केस चला तो बहुत से लोगों ने स्पर किया। तो देखिए, इस पर्सन पे केस चला तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, लोगों को उकसाया। आपको पता होगा कि मीडिया वालों के साथ में लड़ाई होती है, पुलिस वालों के साथ में लड़ाई होती है। जब इस पर्सन के ऊपर इस पर केस हुआ था तो क्या हुआ, इस पर हुआ। तो इस तरीके से अपन इजीली याद कर सकते हैं इसको। इस पर एक हिंदी वर्ड है, ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं इस पर। तो अगर इसके ऊपर केस चला तो बहुत से लोगों ने इस पर किया, यानी कि बहुत से लोगों को उकसाया कि वायलेंस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है ज़ॉलेट। ज़ॉलेट एक नाउन है जिसका मतलब है कट्टरपंथी, ए पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजन, पॉलिटिकल या फिर अदर आइडियल्स। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा एडमेंट है, बहुत ही ज़्यादा फैनेटिकल है रिलीजन को लेकर, पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, पार्टी को लेकर, उसको अपन ज़ॉलेट कहते हैं। सिनोनिम क्या है, फैनेटिक, एंथुसियास्टिक, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल या फिर डाई हार्ड। और एंटोनिम्स क्या है, कंजर्वेटिव या फिर मॉडरेट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, द कट लीडर वॉज अ zealot who killed everyone who dared to question his principle। यानी कि बहुत ही एक खराब लीडर था जो कि बहुत ही एक कट्टरपंथी था, जो कि सबको मार देता था, जो कि उसके क्वेश्चन करता था उसके प्रिंसिपल को लेके। रिलेटेड वर्ड क्या है, जॉलेट्री, यानी कि कट्टरता। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। लॉट ऑफ जील होती है जॉलेट में। तो देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि जॉलेट लोग होते हैं, जॉलेट यानी कि बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, जील होती है। यानी कि लॉट ऑफ जील, यानी कि जो जील का मतलब क्या है, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ठीक है, पैशन, अपने धर्म को लेके, बाकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो लॉट ऑफ जील जिसमें होती है वो कैसे लोग होते हैं,
जॉलेट लोग होते हैं, यानी कि कट्टरपंथी होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी भी रिलीजन या पॉलिटिकल सिचुएशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि ये फीमेल्स हैं और ये इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, जील है, लॉट ऑफ जील होगी तो क्या हो जाएंगे, ये जिलॉट हो जाएंगे, यानी कि कट्टरपंथी बन जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लेस्फीमी। ब्लेस्फीमी नाउन है जिसका मतलब है द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। तो अगर किसी भगवान की निंदा करना या फिर उसके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ करना जो कि मानित मानी जाती है, सही नहीं मानी जाती है, उसको अपन ब्लेस्फेमी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मंदिर में आप चप्पल लेके जा रहे हैं, किसी भी मंदिर मस्जिद में किसी में अगर आप चप्पल लेके जा रहे हैं तो ये चीज़ गलत मानी जाती है, तो उसको आप बाहर उतारना पड़ता है। तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो ये ब्लेस्फेमी माना जाएगा। सिनोनिम क्या है, प्रोफेनिटी, प्रोफेनेस, सैक्रिलेज, इनरिलीजियसनेस या फिर इनडाइवनेस। और एंटोनिम्स क्या है, एडोरेशन या फिर वर्शिप। तो देखिए यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, तो अगर इरेवरेंस हो गया तो यानी कि उसको रेस्पेक्ट नहीं करना। प्रोफेनिटी और प्रोफेनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, आफ्टर बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ ब्लेस्फेमी द प्रीस्ट वर रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। यानी कि जब ईश्वर निंदा की को लेकर सस्पेक्ट जो उसके ऊपर शक हुआ प्रीस्ट के ऊपर, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि ऑफिस से निकाल दिया गया। ओरिजिन कहाँ से, ग्रीक वर्ड से है, ब्लेस्फेमिया, यानी कि किसी की ईश निंदा करना। देखते हैं ट्रिक, बहुत आसान है, कभी आप इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी अगर ब्लेस्फेमी करोगे तो देखिए गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी अगर आपको क्या करोगे तो ब्लेस्फेमी करोगे तो। अगर भगवान की ईर्ष्या कर रहे हो आप, ठीक है, सच है झूठ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अपन सिर्फ याद करने के लिए याद कर रहे हैं इसको, ठीक है, आपके पेपर में बेनिफिट के लिए याद कर रहे हैं कि अगर गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी अगर आप क्या करोगे तो ब्लेस्फेमी करोगे तो, यानी कि अगर उनकी निंदा करोगे तो, ठीक है, तो ब्लेसिंग को अपन ब्लेस्फेमी से लिट करके याद कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपन याद करने को लेकर, लेट करने को लेकर इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं ब्लेसिंग से लेट करूँ ब्लेस्फेमी को तो मुझे लगता है कि मैं कभी इसको भूलूंगा कि गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी अगर ब्लेस्फेमी करोगे तो, यानी कि निंदा करोगे तो। नेक्स्ट है नॉस्टी। ओके, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। तो कभी भी कोई बहुत ही खराब चीज़ होती है, अनप्लीजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, उसको अपन नॉस्टी कहते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट, डिस्गस्टिंग, डिप्लोरेबल या फिर ऑफुल, यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिलाइटफुल, जेंटल, काइंड, माइल्ड, गुड, ये सब इसके एंटीनिम्स है। एग्जांपल, शी हैज़ अ नॉस्टी हैबिट ऑफ बाइटिंग हर फिंगर नेल्स, यानी कि इसकी बहुत ही खराब आदत है कि वो अपने नाखून को काटता है। रिलेटेड वर्ड क्या है, नॉस्टली, यानी कि खराब रूप से। देखते हैं ट्रिक, बहुत आसान है। नाइस टी होगी तो नॉस्टी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए अगर कोई नाइस टी बनाएगा, नाइस टी अगर होगी, यानी कि अगर चाय की पत्ती अच्छी होगी तो क्या कोई खराब स्मेल आएगी, नहीं आएगी। तो अपन इसी तरीके से नाइस टी को नॉस्टी से रिलेट कर रहे हैं कि नाइस टी होगी तो नॉस्टी स्मेल नहीं आएगी, यानी कि खराब स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी। ठीक है, तो नाइस को नॉस्टी से रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पल्पेबली। पल्पेबली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नोटिसेबली और क्लियरली। तो कोई भी चीज़ जो कि आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कही हो, क्लियरली कही हो, उसको अपन पल्पेबली कहते हैं। सिनोनिम क्या है, क्लियरली, इविडेंटली, मैनिफेस्टली, कॉन्स्पिशियसली या फिर ओवरटली। और एंटोनिम्स क्या है, वेगली, इनकॉन्स्पिशियसली, इंडिस्टेंटली या फिर अननोटिसेबली। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कॉन्स्पिशियसली भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कुछ दिन पहले अपन ने इसको कवरअप किया है। एग्जाम्पल, बिकॉज द बैंक वॉज बीइंग रॉब्ड द सेंस ऑफ फियर अमॉन्ग द पेट्रॉन्स वॉज पैल्पेबल। यानी कि जो बिकॉज द बैंक वॉज बीइंग रॉब्ड, यानी कि जो बैंक को रॉब कर लिया था, इसलिए जो वहाँ पे लोगों में डर है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिलेटेड वर्ड क्या है, पैल्पेबल, यानी कि स्पष्ट। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से है। देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए बहुत आसान है। पल पल की बात समझ में आती है, पैल्पेबल बोलते हैं। तो देखिए ये कौन है, जावेद अख्तर साहब है। जब ये बोलते हैं तो यूथ के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इनकी जो बात है ना वो पल पल समझ में आती है। क्यों आती है, क्योंकि पैल्पेबल बोलते हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आप आपको किसी को कोई बात समझानी है, अगर उसको पल पल बात समझ में आ रही है तो सिंपल सी बात है कि आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप उसको समझा रहे हैं, यानी कि पल्पेबली समझा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब है बहुत सारे लोगों का निकल जाना एक जगह से, ठीक है, एक जगह को छोड़ के चले जाना, डिपार्चर हो जाना। हैग्रिया कहते हैं इसको, डिपार्चर, माइग्रेशन या फिर लिविंग। एंटीनिम स्टे, इनफ्लक्स या फिर रिटर्न। तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द एक्सोडस ऑफ सो मैनी रिफ्यूजीज फ्रॉम द फ्लडेड एरियाज द टाउन्स पब्लिक शेल्टर्स वर फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग। यानी कि जो बहुत सारे लोगों का आगमन हुआ, यानी कि एक जगह छोड़ के टाउन में आ गए फ्लडेड एरिया होने की वजह से, तो इस वजह से क्या होगा, जो शेल्टर थे पब्लिक के वो पूरे भर गए हैं। ओरिजिन कहाँ से, ग्रीक वर्ड से है। ट्रिक देखते हैं, 110 लोगों का एक्सोडस। तो देखिए 110 लोगों का एक्सोडस, ये देखिए यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की
पार्टीशन हुआ तो इंडिया से 110 लोग जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 110 लोगों का एग्जॉडस हो रहा है। ठीक है, ग्रुप बना दिए, 110 लोगों को करके जाना पड़ेगा। पाकिस्तान से भी 110 लोग आ रहे हैं, तो 110 लोगों का क्या हो रहा है, एग्जॉडस हो रहा है, यानी कि डिपार्चर हो रहा है। नेक्स्ट है परनीशियस। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार अपन इसको रिलेट कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। पढ़ोगे नहीं तो परनीशियस इफेक्ट होगा। ओके, मुझे लगता है सभी को याद आ गया होगा, कई बार अपन इसको कवर अप कर चुके हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट होने को अपन कहते हैं परनीशियस। हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजीरियस, हर्टफुल, डेट्रीमेंटल, ओके, अनफेवरेबल, बैड या फिर मिलाइन। यहाँ पे दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और साथ में दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट। एंटीनिम्स भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज ऑफ इज हाई विंड द हरिकेन वॉज क्वाइट परनीशियस टू द स्मॉल टाउन। यानी कि जो हाई विंड आ रही है उसकी वजह से जो हरिकेन आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा स्मॉल टाउन को। लेटर वर्ड क्या है, परनीशियसली, यानी कि इन हार्मफुल, इंसिडियस मैनर। इंसिडियस भी बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से है। ट्रिक देखते हैं। पढ़ोगे नहीं तो परनीशियस इफेक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। पढ़ोगे नहीं तो कैसा, बहुत ही हानिकारक इफेक्ट होगा, सभी को पता है। ठीक है, इंसिडियस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, हानिकारक ही होता है। अपन ने याद किया था किसी टाइम पे, इनसाइड सीडी वायरस इज इंसिडियस। इस तरीके से अपन ने इसको याद किया था। अगर किसी को, बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, ठीक है, इनसाइड सीडी वायरस इज इंसिडियस, तो इनसाइड को अपन ने इस इनसाइड से लेट करके याद किया था। नेक्स्ट है ग्रीवेंस, यानी कि नाउन है, जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट ओवर समथिंग बिलीव टू बी रॉन्ग और अनफेयर। तो किसी चीज़ के ऊपर जो कि गलत तरीके से हुआ है उसके ऊपर बहुत ही बैड फील करना, डिस्प्लेजर करना, इल फील करना, उसको अपन ग्रीवेंस कहते हैं। रिसेंटमेंट, इल फीलिंग, डिस्प्लेजर या फिर एक्सएपरेशन। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है, जिसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटीनिम्स है डिलाइट, प्रेज, ब्लेसिंग या फिर प्लेजर। और एग्जांपल, जेनेट ग्रीवियंस अगेंस्ट हर नेबर हैज टर्न इनटू एन सिविल लॉसूट। यानी कि जेनेट का जो डिसप्लेजर था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार फील कर रही थी उसके नेबर से, वो केस में हो गया, सिविल लॉसूट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसने केस कर दिया। वर्ब फॉर्म्स क्या है, ग्रीव, ग्रीव्ड एंड ग्रीव्ड। और ग्रीव का मतलब क्या है, दुखित होना। ग्रीवियर्स का मतलब दुख या फिर ग्रीवियसली यानी कि उद्देय सहित। देखते हैं ट्रिक। ओके, ग्रेव यार्ड में, ग्रेव यार्ड पे सब ग्रेवियंस करते हैं। जो ग्रेव यार्ड होती है जहाँ पे लोगों को दफनाया या फिर जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो देखिए ग्रेव यार्ड पे क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, ग्रेवियंस दिखाते हैं, यानी कि सभी दुख दिखाते हैं। सबको ऐसा लगता है जब अपना चले जाता है कोई कि ये बहुत ही अनफेयर हुआ है, जबकि ये लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड पे सब ग्रेवियंस करते हैं, यानी कि सब आके दुख करते हैं। लास्ट वर्ड अपना विप अप। विप अप फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, एजिटेट करना। फॉर्मेंट, इंस्टिगेट, स्टीर अप या फिर एक्साइट। यहाँ पे फॉर्मेंट, इंस्टिगेट, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या है, काम, सूथ या फिर प्लीज। एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन विप्ड अप द क्राउड विद अ फ्यू बैड रिमार्क्स ओवर रिलीजन। यानी कि जो पॉलिटिशियन है उसने उत्तेजित कर दिया क्राउड को कुछ जब बैड रिमार्क दिए रिलीजन को लेकर। वर्ब फॉर्म्स क्या है, विप अप, विप्ड अप या फिर विप्ड अप। और ट्रिक क्या है, देखिए, हिप हिप हुर्रे करके विप अप करते हैं, तो हिप हिप विप। तो देखिए, हिप हिप को मैं रिलेट कर रहा हूँ किससे, विप से। तो आपने अगर कोई टीम खेलने जाती है, जब आपके स्कूल की कॉलेज की टीम जा रही होगी, तो कई सारे जो आपके स्कूल कॉलेज के लोग होते हैं वो हिप हिप हुर्रे ऐसे शाउट करते हैं और आपको क्या करते हैं, विप अप करते हैं, यानी कि आपको उत्तेजित करते हैं, आपको एक्साइट करते हैं अच्छा खेलने को लेकर। तो हिप अप करके क्या करते हैं, विप करते हैं, हिप अप विप। तो इस तरीके से आप लेट करके याद कर सकते हैं, हिप विप। ओके, हिप हिप करके विप करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने वो कैप थे। उम्मीद है आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और अपन इनको वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे अपन ने आज के कौन से वर्ड कवर अप करे हैं। आज का जो अपना पहला वर्ड था वो था शॉप वॉन, यानी कि इस शॉप के क्लोथ वॉन है, मतलब शॉप वॉन है, यानी कि बहुत ही घिसे पिटाए हैं। इस पर केस चला तो बहुत से लोगों ने इस पर किया, यानी कि उकसाया। लॉट्स ऑफ जील होती है जिलॉट में यानी कि कट्टरपंथी में। गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी अगर ब्लेसफेमी करोगे तो, यानी कि ईश निंदा करोगे तो। नाइस टी होगी तो नॉस्टी स्मेल नहीं आएगी, यानी कि खराब स्मेल नहीं आएगी। पल पल की बात समझ में आती है, पल्पेबल बोलते हैं, यानी कि बहुत स्पष्ट बोलते हैं। 110 लोगों का एग्जॉटस, यानी कि डिपार्चर। पढ़ोगे नहीं तो परनीशियस इफेक्ट होगा, हानिकारक इफेक्ट होगा। ग्रेवयार्ड पे सब जाके ग्रीवियंस करते हैं, यानी कि दुख को दिखाते हैं। और हिप हिप करके विप करते हैं, यानी कि उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कल मैंने आपसे एक सिनोनिम पूछा था लबाइल का। ओके, इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही किया है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बार बार चेंज होती है उसको अपन लबाइल कहते हैं। ठीक है, बाकी तीनों तो बहुत ही आसान है। और आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, चेंजेबल। और आज का जो आपको आंसर करना है वो है अफ्रॉन्ट। ठीक है, अफ्रॉन्ट का आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी लोगों को इसका आंसर आएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और आज ट्रिक बनाओ तो जाने में जो वर्ड है वो है जकंड, और कल जो वर्ड था वो था हॉक्स। हॉक्स मतलब किसी को धोखा देना। यहाँ पर ट्रिक बनाई थी अभिषेक जी ने, पूजा जी ने, कि फॉक्स को हॉक्स करना बहुत मुश्किल है,
यानी कि फॉक्स को हॉक्स करना बहुत ही मुश्किल है, सही बात है। तो इस तरीके से फॉक्स और ऑक्स को रिलेट किया, यहाँ पे इन्होंने ऑक्स को किया है, ऑक्स ने हॉक्स देकर पीछे आके मारा। तो एक ऑक्स था जिसने पहले तो आगे हॉक्स दिया आपको, फिर पीछे से घूम के आके पीछे से मारा, यानी कि धोखा दिया। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और सेंटेंस फ्रेमिंग की बात किया तो शिवाजी ने और फयाज जी ने दो अच्छे सेंटेंस फ्रेम करें, जैसे कि इन्होंने चाइना इंडिया के ऊपर किया है, ठीक है, और सारे के सारे वोकैब यूज़ करें। उम्मीद है कल भी आप ऐसा ही करेंगे, 10 वोकैब से सेंटेंस फ्रेम करके मुझे भेजेंगे, जिससे सभी को फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपने GK24 और वोकैब 24 अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो इसे ज़रूर से डाउनलोड करें और अपनी वोकैब और GK को इंप्रूव करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।